हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं स्वप्रेरण के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो देखो बच्चों, स्वप्रेरण होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, मैंने दो चित्र बनाए हुए हैं। इसमें मुख्य धारा का मान बढ़ाते समय दिखाया गया है और इसमें मुख्य धारा का मान घटाते समय इसको दिखाया गया है। अब बच्चों, यहाँ पर ये धारा नियंत्रक लगा है, ये कुंजी की है, ये भी धारा नियंत्रक, ये भी कुंजी की है। अब बच्चों, जब इस वाली कुंडली में धारा का मान बढ़ाएंगे, बच्चों कुंडली वही ये भी है, लेकिन में दो कंडीशन दिखाई गई है। बच्चों, जब इसमें हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, देखो मुख्य धारा ऐसे जा रही है ना, इसकी विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होगा, जिससे बोलोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। उस बल के फलस्वरूप जिस दिशा में बल लगेगा ना, उस दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन बच्चों, जैसे ही धारा का मान घटाएंगे तो क्या होगा, बल की तुरंत डायरेक्शन बदल जाएगी, तो प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाएगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक माना किसी कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं, कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो। तो बच्चों यहां पर देखो क्या लिखा है, माना किसी कुंडली में एन फेरे हैं, कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो बच्चों इस स्थिति में इसमें कुल कितने फेरे हैं, कैपिटल एन है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। तो बच्चों यहाँ पर जो एन फाई हो जाएगा, इसको बच्चों बोलोगे फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। एन फाई वैसे देगा नहीं लिखेगा, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होगी वो प्रवाहित धारा आई की अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब बच्चों, अगर कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ज्यादा होगी तो धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा ना। जैसे बोल दो, धारा का मान अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्याओं के मान में वृद्धि होगी। तो यहां पर लेंगे हम एन फाई समानुपाती आई। अब बच्चों यहां से इस साइन देगा तो यहाँ पे एल आ जाएगा। उसके बाद एल का मान निकालेंगे तो एल बाई क्या हो जाएगा, एन फाई बाई आई। तो यहां पे दो फॉर्मूले बनेंगे, एन फाई बराबर एल आई भी, एल बराबर एन फाई बाई आई भी। हालांकि इसे ही निकलता है बच्चों। इसमें एल क्या होता है, एल बच्चों होता है स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडेक्सिंग कोएफिशिएंट। यहां पे लिख रहे हैं, जहां एल स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी जो फॉर्मूला निकला था वो था एल बराबर एन फाई बाई आई। अब बच्चों अगर हम धारा को एकांक कर देंगे, 1 एम्पीयर मान लेंगे, तो उस स्थिति में स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर एल गुणा कर देंगे एन फाई अपॉन आई की जगह पर ए कर देंगे।
यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, n फाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे परिभाषा क्या लिखोगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ऐसे लिखोगे, उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। जबकि कुंडली में जो धारा कितना है, तो 1 एम्पियर, कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, कितनी बच्चों हो, 1 एम्पियर। ये बच्चों इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। देखो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो L होता है, उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। बच्चों यहाँ फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या, n फाई है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो। बच्चों यहाँ तो समझ में आया कि नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया रही मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आप लोग लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इसके आगे का देखो, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल E हो, क्या बच्चों हो, E हो, डेल्टा टी समय में कुंडली में, डेल्टा टी समय में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो, तब विद्युत वाहक बल E बराबर बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर -n डेल फाई बाई डेल टी होगा। क्यों बच्चों ऐसा होगा, क्योंकि डेल टी समय में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है ना, डेल फाई है। अब बच्चों इसको कुछ ऐसे करके लिख देंगे, माइनस डेल को लिख लेंगे हम n फाई बाई डेल टी। यहां पर बच्चों n फाई क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है, और इसका बच्चों मान क्या होता है, Li होता है अपॉन में डेल टी। अब बच्चों यहां पर L को बाहर कर देंगे और इसको हम कुछ ऐसे करके लिख देंगे, यहां पर बच्चों हम L का मान निकालेंगे। यहां पर देखो माइनस, इसको इधर 95 कर देंगे, तो यहां से L बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस का E अपॉन मल्टीप्लाई से अपॉन चला जाएगा डेल I बाई डेल टी, इसको ऐसे लिख देंगे। ये बच्चों फॉर्मूला बनेगा, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन डेल I बाई डेल टी। तो बच्चों यहां तक उम्मीद है मुझे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, इस स्थिति में स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या लिखोगे, डेल I बाई डेल टी। अगर हम धारा परिवर्तन की दर को अगर एकांक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एकांक, जैसे बोल दो 1 एम्पियर पर सेकंड मान लेंगे, तब उस स्थिति में इसमें संख्यात्मक मान लिखेंगे, माइनस हट जाएगा, संख्यात्मक मान क्यों लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। तो वहां पर L बराबर क्या हो जाएगा, E, यहां पर लिख दोगे संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान।
अब बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली के विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा ना, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। देखो बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक का मूल मात्रक कैसे निकालोगे? तो पहले मैं आपको इसकी विमा बता देता हूं, उससे आप मूल मात्रक निकालोगे बहुत आसानी से। एल का मूल मात्रक अगर आपको निकालना है तो पहले आप विमा निकालिए, तो आपको बहुत इजी लगेगा निकालने में। तो इसका सूत्र क्या होता है, E अपॉन डेल आई बाई डेल टी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर E क्या होता है विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट। डेल आई क्या होती है धारा परिवर्तन, इसका होता है एम्पियर। और इसका क्या होता है सेकंड। इस बच्चों सेकंड को ऊपर लेकर जाओगे, हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन में क्या है एम्पियर। बच्चों वोल्ट विद्युत वाहक बल के अलावा होता है विद्युत विभव का मात्रक, इसका होता है बच्चों विद्युत विभव का होता है। ठीक है, तो यहां पर वोल्ट को लिख देंगे हम जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम ऐसे नोट कर दोगे। इंटू भी क्या सेकेंड है। अभी आपको बहुत इजी लगेगा देखना, यहां लिखोगे एम्पियर। अब एक काम करो, अब यहां से आप इसकी विमाओं कर दो। जूल किसका होता है, कार्य का होता है, इसकी जो विमा होती है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा ml2t-2। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या होती है सेकेंड टी होती है, कूलम क्या होती है एटी होती है, बॉक्स में कब लिखिएगा एम्पियर की क्या होती है ए होती है। अब बच्चों यहां पर देखो एम नोट कर लोगे, L2 भी लिख दोगे। यहां पर देखो बच्चों टी की घात कितनी है, एक है टी, ये टी कट जाएगा ना, अब टी माइनस टू से नोट कर दो। ए यहां पर देखो लिखा हुआ है और ये यहां क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये A2 नीचे ऊपर हो जाएगा A-2। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी विमा निकल आई। अब आप यहां से इसका मूल मात्रक निकाल सकते हो, लिखोगे इसलिए L का मूल मात्रक क्या बच्चों मूल मात्रक हो जाएगा, इसका होता है किग्रा, क्या होता है किग्रा, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है सेकेंड -2, इसका क्या होता है एम्पियर -2, ये एम्पियर -2। ये बच्चों इसका मूल मात्रक निकल गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी तो आप मेरे कर सकते हो ना, मैं आपको बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।